उमाकांत लखेड़ा साहब से करना चाहूंगा। उमाकांत सर, आपने देखा, आपने ये जो खासकर मैं आज जो जिस तरीके से सत्र को आनन फानन में समाप्त किया गया, वो धक्का मुक्की कांड या जो स्थिति साफ करने की संभावनाएं थी, आपने देखा था कल कैसे आनन फानन में चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, कैसे उसमें तमाम प्रस्ताव पास हुए थे विपक्ष के खिलाफ, राहुल गांधी को जो जो कहा गया था, हमने सब देखा था, गुंडे और क्या क्या कुछ नहीं। और आज वो सब कुछ एक झटके में लोकसभा के अध्यक्ष ने समाप्त कर दिया। कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए, पहली प्रतिक्रिया आपकी उमाकांत सर। अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको दर्शकों को नमस्कार। और संसद में जो कुछ हुआ, हमारे जीवन का ज्यादातर पार्ट पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते हुए गुजरा। और मुझे अफसोस है कि आज संसद की जो गरिमा है, प्रतिष्ठा है, जो उसकी साख है, जो उसकी गुडविल है, और देश के लोग एक बड़ी कसरत करते हैं। 5-6 महीने की कसरत होती है, फिर इलेक्शन होता है, और कुछ महीने पहले ही चुनाव हुआ। और चुनाव से बड़ी उम्मीदें लोग लगाते हैं कि हमारी जो तकदीर का फैसला ये लोग करेंगे, हमारा रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, जीवन, उस पर चर्चा करेंगे, हमारी सेहत के सवालों पर चर्चा करेंगे, हमारी सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। उसके उसके बजाय संसद का पूरा जो नैरेटिव है, पूरा परिप्रेक्ष्य है, एकदम पलट गया। और ऐसा लगता है कि धींगा मुश्ती और बदले की भावना, प्रतिशोध और तमाम तरह की जो बुराइयां होती हैं, उसमें ये तब्दील हो गया। और मैं तो ये मानता हूं कि जो सत्ता पक्ष है, जो रूलिंग पार्टी है, जब संसद चलती है तो उसमें दो तरह के एजेंडे होते हैं। एक तो सरकारी बिजनेस होता है, जो सरकार को बिल पास कराने होते हैं, और दूसरा बिल होता है कि जो जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे मतलब जो जनता के ज्वलंत सवाल हैं, कानून व्यवस्था के सवाल हैं, अर्थव्यवस्था के रसातल में जाने के सवाल है, भ्रष्टाचार के सवाल है, और तमाम बेरोजगारी के सवाल है, महंगाई महंगाई के सवाल है, जिसको आमतौर पर विपक्ष उठाता है। और भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, तो जाहिर सी भारतीय जनता पार्टी का भी यही फोकस होता था कि ऐसे मुद्दों पर संसद के भीतर थोड़ा गर्माहट की जाए, जनता का, सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए। लेकिन हालत ये है कि जो सत्ता में आती है पार्टी, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो उसका एक मकसद होता है कि सत्ता में आती है तो पावर पावर तो उसके पास ऑलरेडी आई जाती है, लेकिन पावर के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जब आप अपने ये जो पावर है, जो शक्ति है, उसका इस्तेमाल आप झूठ और षड्यंत्र और बदले की भावना से ओत-प्रोत कर देते हैं उन शक्तियों को, तो ये समाज के लिए अभिशाप, सब समाज के लिए बिखराव, समाज के लिए टूटन, और समाज में एक ऐसा जहर का एक नया प्रलाप शुरू होता है। और सत्ता की तरफ और सत्तासीनों की तरफ जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं, उन पर नजर होती है कि यहाँ से जो डायरेक्शन मिलेगा हम उसका पालन करेंगे। और एक फर्जी रिपोर्ट, एक आज के जो ज्वलंत प्रश्न है कि एक जाली फर्जी रिपोर्ट, बेबुनियाद, बिना किसी सबूत के वो रिपोर्ट दर्ज कर दी गई पार्लियामेंट थाने में, और इसलिए कि आपके पास पावर है, आपके पास सत्ता है, सब कुछ आपके पास है, तो आप ही गवाह हैं, आप ही मुजरिम हैं, आपकी मुजरिम तो नहीं, आप ही जज हैं, आप ही पुलिस हैं, तो जो मर्जी आप कीजिए। अब हालत ये है कि इसका इतना गलत संदेश पूरे देश में गया है कि अगर आप झूठी एफआईआर अगर लोगों के खिलाफ हुई, हम यहाँ पांचों छह छह लोग बैठे हुए हैं, हमारे खिलाफ भी, हम यहाँ बैठे, पता लगा हमारे पास जो है हमारे खिलाफ मद्रास में शिकायत दर्ज हो गई, अब वहां से फोन आ गया था आपके खिलाफ एफआईआर हो गया, आपको अरेस्ट करना है। तो इस तरह का माहौल पहले देश में कभी नहीं था, उसकी मुझे बड़ी चिंता है। और सबसे बड़ा दुखदाई पहलू और आश्चर्यजनक पहलू ये है कि पुलिस को पता है सब कुछ, पुलिस को सच्चाई पता है, लेकिन पुलिस जो है ना, पुलिस सच्चाई का जाने बगैर एफआईआर करती है। किसके कहने पे कर रही है? कौन सा आपको डायरेक्शंस है? क्या आपको ये जो आप एक्शन कर रहे हैं, जो एफआईआर कर रही हैं, कोई इसमें आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, कोई कर्तव्य का पालन है, कोई लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से आप चल रहे हैं? और कल ये एफआईआर होगी, जमानत करनी पड़ेगी, क्योंकि जमानत तो बहुत जरूरी है। नॉन बेलेबल, बेलेबल जो भी वारंट निकलेंगे, जमानत करानी पड़ेगी, उसके बाद ट्रायल चलेगा। क्या मैं ये कहता हूं कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी तफ्तीश के, बिना किसी जांच के, दूसरे पक्ष को पूछे बगैर आप क्या
ट्रायल कोर्ट में पहले दिन ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है कि जज जो है आपका रूलिंग पार्टी का सपोर्टर है, उसके कोर्ट में चला जाएगा, तो रूलिंग पार्टी का सपोर्टर जो जज होगा, क्या वो भी, उसकी आंखों भी पट्टी बंदी होंगी? वो भी तो लॉजिक और तर्कों के आधार पर फैसला करेगा या सुनवाई, ट्रायल शुरू करेगा। तो ये सारे सवाल है जो इस मुद्दे से उपजे है। मैं चाहता हूं कि और भी वक्ता बात को आगे बढ़ाए। जी लकीड़ा सर, मैं आपके पास आता हूं। जो हम आज जो देखा हमने, सीधे आसंदी ने ये एक तरीके से आदेश सा दे दिया कि अब आप जो है ना मकर द्वार पे कभी आप प्रदर्शन कीजिएगा, ना अन्य द्वारों पर, और उसको आप एक ताकीद सी दे दी सीधी से। हालांकि वो अधिकार है, आप संसद में उन्हें बोलने नहीं देते, अगर वो बोलते हैं तो आप कार्रवाइयों से बाहर कर देते हैं। क्या करे विपक्ष? और ये जो रुख है, ये रवैया, और फिर उसके बाद अब आप बाहर भी ना बोलिएगा, और अगर कुछ बोलते हैं तो फिर ये इस तरह के घटनाक्रम सारे के सारे। तो कैसे निपटा जाए? क्या आप सिर्फ सड़क ही लाई के लिए बाकी बची है? संसद का कोई मीनिंग बचा नहीं, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव संसद का है, वहां बहुत मर्यादाएं, वहां बहुत सारी, सरकार ने अनेक बार बड़े दिल दिखाए कि हाँ इस पर चर्चा करने को तैयार है, हम करने की, अब तो चर्चाएं हो ही नहीं रही। आपकी टिप्पणी लकेड़ा सर। अनम्यूट सर, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। जो पीठासीन अध्यक्ष होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों या विधानसभाओं के हों, उनके जो रूल्स, जो गवर्नेंस होते हैं, वो हाउस के अंदर होते हैं। हाउस की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीडिंग्स है, उस प्रोसीडिंग को कैसे संचालित करना है, नियमों के मुताबिक संचालित करना है, चर्चाओं के लिए वक्त देना है, चर्चाओं को उस निर्णायक मुकाम पर ले जाना है, और सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है, सरकार की जो प्रतिबद्धता है, वचनबद्धता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वचनबद्धता संसद के प्रति है, उसके प्रति उनको जवाबदेह बनाना है और उसकी निगरानी करना है, मॉनिटरिंग करना, ये पीठासीन अध्यक्षों का काम होता है। लेकिन मौजूदा जो दोनों हाउस के पीठासीन अध्यक्ष हैं, उनकी तारीफ में मैं कुछ, मेरे पास शब्द नहीं है कि उन्होंने किस तरह से पिछले, जब जब से वो बने हैं, तो उनकी कितनी तारीफ की जाए कि किस तरह से उन्होंने हाउस की मर्यादाओं को तार-तार किया। वो एक जज की भूमिका में या एक स्वतंत्र अध्यक्ष की भूमिका के बजाय वो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर वो व्यवहार कर रहे हैं। और जगदीप धनखड़ साहब का तो वो तो बोलने नहीं देते अपने अलावा किसी और को। दूसरा ये है कि लोकसभा के जो स्पीकर साहब हैं, उनका कंडक्ट जो है, आप ये देखिए ना कि अगर वो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं या गृह मंत्री बोल रहे हैं या सत्ता पक्ष का जो मंत्री बोल रहा होता है, खास तौर पर प्रधानमंत्री और अमित शाह जब बोलते हैं, तो उनकी गर्दन बिल्कुल मुस्कुराती हुई उनकी तरफ बड़े उदार मन से देखती है। ये कैमरे में है, मैं जी बिल्कुल। प्राइवेटली, मेरा कोई कैमरा नहीं है। जी और जी। जैसे ही वो विपक्ष के कोई नेता बोल रहा हो, चाहे वो राहुल गांधी बोल रहे हो, चाहे वो गोगोई बोल रहे हो, या प्रियंका गांधी ने भी लगातार 2-3 दिन इंटरवेंशन दिया, उनका मुंह फूल के ऐसा लग जाता है कि बड़े गुस्से में है और इनको नागवार बातें लग रही हैं। तो ऐसा, इस तरह के जो उनके आचरण है, वो आचरण उनकी पद के, उनका तो सम्मान है नहीं है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे पास सम्मान का कोई पैरामीटर नहीं है कि सम्मान कितना है कितना नहीं है। लेकिन वो जिस पद पर बैठे हुए हैं, उस पद की गरिमा के खिलाफ है। होना क्या चाहिए कि जो पीठासीन अध्यक्ष होते हैं, वो जिस भी पार्टी के रहे हों, दुनिया के देशों में है, मुल्कों में, यूरोप में है, बाकी मुल्कों में है, कि वो जब वो उस पद पर चुने जाते हैं, तो उनको वो अपनी पार्टी से, जिस पार्टी के वो मेंबर थे, त्याग पत्र देते हैं बाकायदा, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं टोटल। वो ताकि वो निर्विवाद होकर के, निर्भीक होकर के और स्वतंत्र होकर के काम कर सके। ऐसी हालत है कि वो चूंकि पार्टी के प्रवक्ता की तरह इंटरवेन करते हैं, और बहुत प्रिजुडिस, हमने कई लोग देखे हैं, पीए संगमा को देखा, उससे पहले रवि राय साहब को देखा, मैं किसको नहीं माफी देखा। चाहता हूँ, मैं आपसे यही सवाल करने पा रहा था कि आपने तो बहुत लंबा आपका अनुभव है कवर करने का। बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे सभापति रहे हैं जिन्होंने इसकी सोमनाथ उदाहरण, सोमनाथ चटर्जी को हमने देखा है। वही उन्होंने जी मिसालें जी पेश की है सर। आप भले ही वो उन्होंने वहां इस्तीफा देकर करते हो, लेकिन यहाँ उनका व्यवहार हमेशा सरकार को रगड़ने वाला रहा, विपक्ष को मौका देने वाला। वो कौन भूला होगा नहीं जब नेहरू जी नहीं, ने उनका, कहा था हाँ, सभापति के उनका खिलाफ, काम जब होता है। संसद के खिलाफ अविश्वास आया तो उनका इसको अधिक मौका दीजिएगा निर्दलीय व्यक्ति को बोलने का। आज तो आपको वक्त भी पूरा नहीं करने, उनका केवल उन विरोध, उसमें व्यवधान 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 के अलावा कुछ होता नहीं, और आसंदी ज्यादा व्यवधान करती सर।
उनका जो काम होता है बेसिकली बुनियादी तौर पर उनका जो काम होता है पीठासीन अध्यक्षों का काम होता है जो विपक्ष की को प्रोटेक्शन देना। सत्ता पक्ष को तो प्रोटेक्शन सरकार से मिला ही हुआ है, तो विपक्ष को प्रोटेक्शन कौन देगा? तो विपक्ष की आवाज भी रहे। और दूसरी बात क्या होता है कि सत्ता और विपक्ष में संतुलन सामंजस्य बनाए रखना, ताकि जो सरकारी बिजनेस है और जनता की जो मुद्दे हैं, विपक्ष के जो मुद्दे हैं, वो आवाज भी चलती रहे। लेकिन मैं एक बात, एक दो पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट है, एक बात दो पॉइंट कि उसमें यह है कि सरकार की ये कोशिश है, मौजूदा सरकार की जो कोशिश है वो कोशिश है कि ये जो आपने संसद के भीतर देश की जनता ने जो ड्रामा देखा और झूठी एफआईआर सब, इनका जो मकसद है समाज को बांटना तो है ही मकसद है। ये चाहते हैं स्ट्रीट फाइट हो जाए, जैसे दरवाजे दरवाजे में लड़ाई हो जाए, गली गली में लड़ाई हो जाए। उससे क्या होगा कि समाज बटा रहेगा, कि हिंसा की भावना समाज में जितना फैलेगी, इनको लगता है कि हिंसक समाज, जितना हिंसक और दंगाई समाज पैदा होगा उसमें इनको फायदा होगा, क्योंकि इनके पास हिंदू मुसलमान करने का एक हथियार मौजूद है। उस हथियार से ये पूरी पूरी चाबुक को चला रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि दूसरा ये है कि ये जो थानों में मैं बता रहा हूं कि इन्होंने जो मैसेज दिया है चौकी को, थाने को, कि कोई जरूरत नहीं है, आप कानून के हिसाब से काम मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो ब्लॉक का ग्राम प्रधान कोई भी हो, वो जो बोल रहा है उसके हिसाब से आप एफआईआर करें। तो ये बहुत खतरनाक जो है एक ट्रेंड चला गया है। और संसद की जो संसदीय प्रणाली और दुनिया में भारत का जो नाम था, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, एक इंडिपेंडेंट मीडिया। मीडिया कितना इंडिपेंडेंट है मैं आपको बता दूं कि जिनका परमानेंट पास है वो हाउस चलते हुए पार्लियामेंट में नहीं घुस सकते। क्यों नहीं घुस सकते? कि नहीं साहब, वो आपको सेशनल पास एक अलग से बनाना पड़ेगा। तो अलग से सेशनल पास का क्यों आपने लगा रखा है? तो बेसिकली ये है कि लोगों को डिस्करेज करो। ये जो सरकार है, इस सरकार का एक मकसद है कि इस संसद में पत्रकार ना आए, और अगर पत्रकार आए भी तो केवल वो पत्रकार आए जिनको ये सरकार पसंद करती है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि कल की घटनाक्रम ये बताता है कि आप जो है पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को, जो अंबेडकर जी की मूर्ति से प्रोटेस्ट करके आ रहे थे, जय भीम करते हुए पार्लियामेंट के अंदर घुस रहे थे, उनका रास्ता रोकने की एक रणनीति थी। उसकी एक स्क्रिप्ट, एक फिल्म पहले से बनी हुई थी, 24 घंटे पहले बन गई थी जब अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो वो ये कहा, ये सीधी सी बात है कि भाई ये मामला तो बड़ा आग आग की तरह पूरे देश में फैल चुका है। तो अब इसका क्या निदान निकाला जाए? इनका निदान ही निकाला जाए कि कोई आमने सामने की मुठभेड़ का प्रायोजित की जाए। उससे क्या होगा कि ये इश्यू से पूरा डाइवर्ट हो गया। अब क्या है, अंबेडकर जी का जो अपमान हुआ या उनके बारे में जो जो अभद्र टिप्पणियां की गई अमित शाह द्वारा हाउस के अंदर, उस पर चर्चा कहीं नहीं हो रही कि देश के कोने में। चर्चा अब ये हो रही एफआईआर और हमने और कांग्रेस। तो उन्होंने पूरी जो नैरेटिव जो है, पूरा नैरेटिव चेंज करके और ये वही हो रहा है जो उन्होंने सोच, उन्हीं की जो स्कीम ऑफ थिंग्स थी उसी के अनुसार सारी चीजें हो रही हैं। और ये आज से नहीं कर रहे, ये 2014 से लगातार कर रहे हैं। ये 2014 में सत्ता में आने के पहले इन्होंने देश की जनता से कोई वादे किए थे, एक वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया। एक वादा, अर्थव्यवस्था, डॉलर तो ऐतिहासिक ऊंचाई पे पहुंच गया है, कहीं कोई उसका जवाब नहीं है। किसान, अब किसानों की बात हो रही थी, जो डल्लेवाल साहब हैं वो मरणासन हालत में है। कभी भी कुछ भी गलत हमें खबर मिल सकती है कि साहब कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो इस सरकार को कोई चिंता नहीं। ये सरकार झूठ बोलती है, चुनाव में एमएसपी की बात करती है, हरियाणा में एमएसपी की बात करती है, अभी दोबारा एमएसपी की बात दोहराती है, महाराष्ट्र में एमएसपी की बात करती है, झारखंड में एमएसपी की बात करती है। लेकिन अगर कोई भूख हड़ताल बैठे हो तो आप, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, आज चिंता प्रकट, रोज सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। तो इनको किसी की कोई परवाह नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये इस तरह का समाज, इस तरह का एक ऐसा बिंदुकारी जो जिसको कहते हैं कि एक फ्यूडल, एक जिसको कहते हैं इतना खतरनाक सोसाइटी तैयार कर रहे हैं, जिसमें आने वाले वक्त में जो जो कानून है उसका पालन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कानून के हिसाब से काम नहीं होगा इस देश में, तो देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। और ये चाहते हैं कि देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो, क्योंकि पुलिस को इनका कंट्रोल कर रखा है, जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं, मीडिया के थ्रू झूठ और भ्रामक खबरें ये पूरी दुनिया में परोस रहे हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक तरफ देश जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल।